श्मशान की राख से सने हुए शरीर, हाथ में इंसानी खोपड़ी और उनकी साधना का अड्डा श्मशान भूमि। ये है अघोरी, जिनकी जिंदगी ही एक रहस्य है। क्या ये साधु मात्र है या इनकी साधना किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ी? क्यों ये श्मशान में रात बिताते हैं? क्या इनके रहस्यमयी मंत्रों में छुपा है अमरता का कोई गूढ़ राज? और वो भस्म, क्या ये सिर्फ राख है या किसी तांत्रिक शक्ति का प्रतीक? अघोरियों की दुनिया में डर और रहस्य का ऐसा मेल है जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। श्मशान की राख, धधकती चिताएं और रहस्यमय मंत्रों का संसार, यही है अघोरियों की साधना की भूमि। कालिका पुराण में एक अद्भुत कथा मिलती है। भगवान शिव अघोरी रूप धारण कर श्मशान भूमि में तपस्या करते हैं, देवी काली को प्रसन्न करने के लिए। कहानी के अनुसार जब राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक मचाया, तब शिव ने देवी काली को उनके विकराल रूप में पुकारा। लेकिन उनकी उग्र ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए शिव ने श्मशान में ध्यान लगाया। उन्होंने अपने शरीर पर राख मली और मृत आत्माओं के लिए छोड़े गए भोग को ग्रहण किया। ये शिव का संदेश था, डर और मृत्यु को स्वीकार करने। लेकिन भागवत पुराण में शिव और सती की कहानी और भी गहरी व्याख्या करती। सती के आत्मदाह ने सृष्टि में हलचल मचा दी। शिव अपनी पत्नी के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकते रहे। कहते हैं उन्होंने सती की राख अपने शरीर पर मली, जीवन की नश्वरता को स्वीकारते हुए। अघोरी इस घटना से प्रेरणा लेते हैं। श्मशान की राख उनके लिए मात्र राख नहीं है, ये भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच का पुल है। अपने शरीर को राख से ढककर वे शिव के उस दुख को मान देते हैं और मानव बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है मणिकर्णिका घाट की कहानी। कहते हैं यहाँ जीवन और मृत्यु का पर्दा सबसे पतला है। यहीं एक अघोरी कपिल ने 7 रातों तक भैरव रूपी शिव का आह्वान किया। श्मशान की चिताओं के बीच बैठकर वो जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की साधना करता रहा। एक रात जब वो अपने अनुष्ठान कर रहा था, चिताओं से निकलती आत्माओं ने उसे घेर लिया। देखने वालों ने जलती हुई चिताओं से उठती परछाइयों को देखा। जब डर से कांपते एक व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, तो कपिल ने कहा, जिससे तुम डरते हो उसे मैं अपनाता हूं। मृत्यु मेरा मित्र है, दुश्मन नहीं। सुबह कपिल वहां नहीं थे, सिर्फ एक त्रिशूल और राख बची थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि कपिल ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, शिव में विलीन होकर मृत्यु पर विजय पा ली। जो हमें डराता है वही इनके लिए मोक्ष का द्वार है। यही है अघोरी मार्ग, जहां भय का अंत होता है और शिव का आरंभ। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें तो याद रखिए, ये केवल इंसान नहीं बल्कि शिव के अनंत स्वरूप के वाहक हैं। और अगली बार जब आप किसी श्मशान से गुजरें तो याद रखना, यहाँ केवल खत्म नहीं, शुरुआत भी होती। तो ये थी हमारी अघोरी की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, और ना लगी तो भी करिए, शायद किसी और को अच्छी लग जाए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।